नमस्कार, दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। क्या पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष सियासत कर रहा है और सिर्फ सियासत ही चाहता है? क्या विपक्ष झूठ फैलाकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक तथाकथित वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में एस जयशंकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को उसके आतंकी ठिकानों पर हमले की जानकारी दे दी गई। पीआईबी ने फैक्ट चेक में वीडियो को फेक बताया है, लेकिन कांग्रेस अब इसी बयान पर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा विदेश मंत्री पर हमलावर हैं और इसे मुखबिरी, गद्दारी और अपराध बता रहे हैं। इतना ही नहीं, पवन खेड़ा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि मसूद अजहर और हाफिज सईद को बचाने का अपराध किया गया। जी खुद प्रेस एजेंसीज को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब ये सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे या वो चुपचाप बैठेंगे? ये भरोसा है आपको उन आतंकियों पे? रिश्ता क्या है आपका? कैसे आप बोल रहे हो उनको? क्यों बताया आपने उनको? और इसको आप क्या कूटनीति कहेंगे? ये डिप्लोमेट रहे हुए हैं। आज जो देश के विदेश मंत्री हैं ये एक राजदूत रहे हुए हैं, आईएफएस ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं, इसको कूटनीति नहीं कहते। ये मुखबिरी है, ये अपराध है, ये गद्दारी है। और उसके बाद लीपापोती पूरी कि मैंने ऐसा नहीं। अरे आपने तो खैर लीपापोती भी नहीं कि आपके विभाग से एक चिट्ठी आ गई कि ये ऐसा नहीं कहा। आपके मुंह से ये शब्द एक एक यहां मीडिया कर्मी बैठा है, देश के हर नागरिक ने, विश्व के हर नागरिक ने देखा आपने क्या बोला कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। अब बताइए, मुखबिरी नहीं है तो क्या है? और मुखबिरी का इतिहास लंबा है, अभी उस पर भी आऊंगा मैं। अब हम यह जानना चाहते हैं, क्या इसी मुखबिरी की वजह से अजहर मसूद जिंदा भाग गया? क्या इसी मुखबिरी की वजह से हाफिज सईद भाग गया? यह हुआ क्या? क्या देश को यह जानने का हक नहीं है कि आपने पहले ही सूचित करके अजहर मसूद को बचाया? यह वही अजहर मसूद है जिसको पहले भी बचाया गया था। कंधार में जब IC 814 को हम छुड़वाने गए थे, तब इसी अजहर मसूद को हम जाकर उनको सुपुर्द करके आए थे। ये दूसरी बार बचाने की साजिश क्यों हो रही? कांग्रेस यही नहीं रुकी है और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने ट्रंप के बयान को लेकर भी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया। सवाल किया कि चीन और अमेरिका के मुद्दे पर आखिर चुप्पी क्यों है? का सौदा होता रहा, प्रधानमंत्री चुप रहे। विदेश मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, एक शब्द नहीं निकल रहा, दोनों के मुंह से नहीं निकल रहा। हमें नहीं मालूम कि ऐसी कौन सी सीक्रेट्स हैं, ऐसे कौन से रहस्य हैं मोदी जी के, जयशंकर जी के या भाजपा के और नेताओं के अमेरिका के पास, और मैं तो कहूंगा चीन के पास। न अमेरिका पे मुंह खुलता है और चीन पर जब मुंह खुलता है तो सीधा क्लीन चिट देने के लिए खुलता है और मुंह ही नहीं खुलता। कारण क्या है? आपके जो रहस्य उनके पास होंगे, हमें कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन देश को नुकसान क्यों पहुंच रहा है? पहलगाम का न्याय क्यों नहीं मिल पाएगा? इसलिए क्योंकि आप डरते हैं अमेरिका से, आप डरते हैं चीन से, आपका मुंह नहीं खुलता चीन के आगे। सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है, पूरे विश्व को मालूम है चीन की भूमिका क्या रही इस युद्ध में। कांग्रेस क्या जानना चाहती है? क्या कांग्रेस को अपनी सेना पर, अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है? और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को सबक सिखाया गया, ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान अब चारों तरफ से घिरा हुआ है, पाकिस्तान बुरी तरीके से ऑपरेशन के बाद बिलबिलाया हुआ है, भाग रहा है यहां वहां। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत ने पीट दिया, लेकिन कांग्रेस को सबूत चाहिए। कांग्रेस को लगता है कि देश की सरकार ने देश के साथ गद्दारी की है। कांग्रेस को लगता है कि विदेश मंत्री या फिर प्रधानमंत्री ने देश को न्याय नहीं दिलाया। क्या सच यही है
या फिर कांग्रेस इस बहाने राजनीति करना चाहती है और देश में भ्रम फैलाना चाहती है? आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता होंगे, सुशांत सरीन सामरिक विशेषज्ञ, कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, अशोक यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। वरुण पुरोहित जी, आप लोग क्या ढूंढना चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? क्या आप लोगों को सेना पर भरोसा नहीं है? आप लोगों को सरकार पर भरोसा नहीं है? आप लोगों को कूटनीति जो भारत ने की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है, उसमें भी आप लोगों को राजनीति करनी है? विद्यानाथ जी, आपके जो प्रश्न है वो ये बताते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है उसमें लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। प्रश्न क्यों उठाते हो, बात क्यों करते हो? आप कूटनीति पे क्या बात करते हो? क्यों नहीं करेगी विपक्ष बात? विपक्ष का काम है धर्म है करना। और क्यों आप जो बात कर रहे हो विश्वास क्यों नहीं? विपक्ष का धर्म तो ये भी है वरुण जी, मैं आपको रोक रहा हूं, आप फिर बोलेंगे कि मुझे आप बीच में रोक रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपने शुरुआत में ही मुझे टारगेट कर दिया तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस देश में डेमोक्रेसी क्या है वो इस पैनल को देखकर भी समझ में आता है। इस देश में डेमोक्रेसी क्या है वो ये देखकर भी समझ में आता है कि दिन रात आप लोग सोशल मीडिया पर क्या करते हैं। इस देश में डेमोक्रेसी यहां तक है कि जब पाकिस्तान से या हमारे किसी दुश्मन देश से हम अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप लोग सवाल उठाते हैं। यह डेमोक्रेसी है क्या देश की? अभी आप जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हो वो तो डेमोक्रेसी नहीं है। मेरा अपने व्यूज है, आपके अपने व्यूज हैं। जब आपने जो प्रश्न पूछे उसकी बात मैं बता रहा हूँ। कांग्रेस प्रश्न क्यों पूछ रही है? सेना की बात है, सेना तो कांग्रेस के समय में ही डेवलप हुई है, मोदी जी ने कर दी है 10 साल में। उसके पहले सेना नहीं थी, युद्ध नहीं हुए। जब आपकी विश्वसनीयता देश के अंदर आप समाप्त कर देते हो खुद ही, क्या दिन भर कुछ भी बोलते हो और उसका फिर कोई विश्वसनीयता नहीं रहती है और विदेशी मीडिया आपके खिलाफ लिख रहा है, तो आपका बजाय कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने के आपको संसद का सत्र बुलाना चाहिए था। क्यों नहीं बुलाया आपने? 2 दिन क्यों उसके पीछे भाग रहे थे? आप डेलीगेशन बाहर भेज रहे हो। आप सबसे पहले यू हैव टू फेस आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप संसद बुलाते 2-3 दिन उसमें चर्चा करते, उसके बाद सारे आंसर्स हो जाते, पर आप वो नहीं बोलना चाहते, उसके पीछे भागना चाहते। तो मैं उसकी आपको पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा। आपकी सारी बातें ठीक है, आपकी सारी बातें ठीक है वरुण जी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब देश ने पाकिस्तान के खिलाफ इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया, पाकिस्तान ने डॉजियर भेज दिया है, उसमें उसने बताया कि कितना नुकसान उसको हुआ है, आतंकी बिलबिलाए फिर रहे हैं, 14 लोग एक ही आतंकी की फैमिली के मारे गए हैं, उसके बावजूद आप लोग पूछ रहे हैं कि आतंकियों को आप लोगों ने मारा या नहीं मारा? आप लोग क्या सबूत चाहते हैं? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूं कि जब युद्ध चल रहा था, चाहे युद्ध था या इन्होंने इसको आतंकवादियों के खिलाफ स्ट्राइक बोला, जो भी बोला, 4 दिन चला, तो उस समय कोई कांग्रेसी बोला क्या? कांग्रेस की सारा नेतृत्व पूरा मोदी जी के साथ खड़ा था, पूरा विपक्ष, जब तो कुछ नहीं बोले। उसके बाद आप चाहते हो कि कोई मोदी जी कुछ भी करे जाए, मोदी सरकार, और इनसे प्रश्न ही नहीं किया जाए। ये कौन सा, इसी की तो कह रहा हूँ, ये लोकतंत्र होता है क्या? आप लोकतंत्र में विपक्ष का नेता, विपक्ष की पार्टियां कोई प्रश्न ही नहीं पूछे, आप संसद सत्र नहीं बुलाओ, आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करो, आप कहते हो साहब ये तो लोकतंत्र है, आप प्रश्न क्यों पूछते हो? तो प्रश्न से भागता कौन है? वो भागता है जिसके पास आंसर्स नहीं होते, वो भागता है प्रश्नों से। आज मोदी सरकार प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रही, आप दीजिए। राहुल गांधी या जो भी कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता जो प्रश्न उठाते हैं, जवाब देना चाहिए आगे आकर के। आपने डेलीगेशन की बात करी, कांग्रेस को इंसल्ट करने का एक एक मौका ढूंढते हैं, गांधी परिवार को। भाई आप लोग देश को इंसल्ट करने का मौका ढूंढ रहे हैं ना वरुण जी। जब आप लोग सवाल उठाते हैं हमारी देश की सेना पर, उस ऑपरेशन पर जिसको बड़ी वीरता के साथ हमारी सेना ने अंजाम दिया और पाकिस्तान को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया, उस पर अगर आप लोग सवाल पूछते हैं, उस पर आप लोग कहते हैं कि पहले से इंफॉर्मेशन दी। एक बयान को उठाकर जिसको पीआईबी अपने फैक्ट चेक में फर्जी बता चुका है, उसको जानबूझकर आप लोग राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नुकसान आप देश को पहुंचा रहे हैं या फिर नुकसान सरकार और सेना देश को पहुंचा रही है? विदेश मंत्री का बयान आया है। विदेश मंत्री इतने पुराने आदमी हैं, डिप्लोमेट सब रहे, उनमें गहराई नहीं है। विदेश मंत्रियों के शब्द उग चूक होंगे। इस मैटर पर आप कांग्रेस को प्रश्न उठा रहे हो, प्रश्न करना चाहिए विदेश मंत्री से। मैं शिवम के पास आऊंगा, लेकिन शैलेंद्र जी, इंटरप्रिटेशन है, शैलेंद्र सर, क्या सवाल सिर्फ कांग्रेस सवाल उठा रही है या इससे देश को भी नुकसान पहुंचा रही है? और ऐसे वक्त में राजनीतिक मौका ढूंढ रही है जब पूरे देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए था। जब आप कह रहे हैं कि हम देश में सरकार के साथ खड़े हैं, चाहे पार्टी कोई भी है, विपक्षी पार्टियां, तो फिर आप इस तरह के सवाल उठाकर क्या करना चाहते हैं देश में? जय हिंद, नमस्कार। मैं पॉलिटिक्स में तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन पॉलिटिक्स को मैं समझता भी हूं। आपका हक बनता है कि आप सवाल पूछें, आप सवाल के ऊपर सवाल पूछें, आप पार्लियामेंट में अपना सेशन कराएं, सब कुछ कराएं। लेकिन मैं आज आपके साथ सिर्फ एक ही बात कर पाऊंगा कि जयशंकर साहब ने क्या कहा। और जयशंकर अकेला नहीं है, वो हमारा फॉरेन मिनिस्टर है, वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है। लगता है किसी को इस पैनल में कि हमारा अपना फॉरेन मिनिस्टर
अपनी कंट्री के खिलाफ काम करेगा या अपनी कंट्री के खिलाफ किसी भी तरह की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देगा? मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्री करेगा इस बात से। ठीक है, पॉलिटिक्स करी जा सकती है, वो एक अलग बात है, बट पैनल का कोई भी आदमी इस बात को शायद मानने पर मजबूर हो जाएगा कि अपना एक फॉरेन मिनिस्टर इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल बात नहीं करेगा। अब आगे बात इंटरप्रिटेशन की। देखिए, शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन सभी के दिमाग में क्रिएट हो रहा है। 6-7 वाली जो रात थी, उस दिन हमने टेररिस्ट कैंप पर स्ट्राइक किया था। उस स्ट्राइक के बाद रात को ही डीजीएमओ को बताया गया था कि यस, हमने ये स्ट्राइक कर दी है, टेररिस्ट कैंप पर करी है, कोई हमने सिविल या मिलिट्री टारगेट नहीं लिया है, और ये बात यहीं खत्म हो जाएगी अगर आपको समझ आ रहा है तो। उसके बाद 8, 9, 10 3 दिन में 8 तारीख को जिस तरीके से पाकिस्तान ने ड्रोन्स और रॉकेट और मिसाइल अटैक करे हैं, उसके जवाब में बाकी कार्रवाई हुई है। 10 तारीख तक क्या हुआ है वो आपके सामने है। आप उसे वॉर लें, आप उसे ऑपरेशन लें, लेकिन मैं बड़े फक्र से कह सकता हूं, मेरी सेना ने एक वो काम कर दिखाया है जो आप 140 करोड़ लोगों ने हमें दिया था। ठीक है सर, लेकिन बात यह है ना कि मोदी जी ने तो पहले, देश के प्रधानमंत्री ने तो पहले कह दिया था कि भाई हम घुसकर मारेंगे, ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे, आतंकियों को ही नहीं, आतंकियों के आका को भी मारेंगे। तो क्या आप इसको भी मान लेंगे कि भारत ने पहले बता दिया था? भाई हमने तो कह के मारा है, 14 बता के मारा है और कह के उनके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है। लेकिन शिवम त्यागी, क्या कोई कंफ्यूजन है कहीं? 14 दिन पहले बता के मारा है। ये मुझे नहीं लगता कंफ्यूजन है। इस देश के 140 करोड़ लोगों में कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, कुछ देश में जो विपक्षी पार्टियां अपने आप को बताती हैं उनको है। एक बयान जो भी कांग्रेस की तरफ से आया कि भाजपा जो है कांग्रेस का इंसल्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, हमने जो नाम नहीं दिए वो नाम नहीं आए। शशि थरूर कब से कांग्रेस के लिए इंसल्ट हो गए, ये अपने आप में मुझे लगता है चर्चा का विषय। कैसे इंसल्ट हो सकता है? यू गेट योर बेस्ट मैन ऑन द जॉब व्हेन इट्स नीडेड, व्हेन कंट्री नीड्स देम। भाई आप मुझे एक चीज बताइए, एक व्यक्ति जिसकी एक्सपर्टीज है, जो जनीवा में एम्बेसडर रह के रहे हो, जिन्होंने कम्युनिकेशंस हेड किया हो, जिन्होंने यूएन में चुनाव के लिए प्रक्रिया में गए हो, जो 3 बार के सांसद रहे हो, जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर रहे हो, जो व्यक्ति लगातार इन विषयों पर बोलते रहे हो, जो लगातार इसकी एक्सपर्टीज में हो, और आपको मिला कौन? आपको मिला वो नासिर हुसैन जिस पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के आरोप है, जो साबित हुए हैं। आपको मिला कौन? आपको मिला वो व्यक्ति। शिवम जी, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, पवन खेड़ा ने आज जो सवाल उठाया है, पवन खेड़ा ने कहा है कि भाई सरकार ने मुखबिरी की है और डिप्लोमेसी नहीं की है। जो आप लोगों ने किया है वो मुखबिरी है। वो कह रहे हैं कि गद्दारी की है देश के साथ और इसलिए कांग्रेस सवाल पूछेगी। मुझे लगता है कि इनकी जो ये लगातार टाइम एंड अगेन गलती करने की आदत है, ये जा नहीं सकती। पीआईबी उस बयान को लेकर फैक्ट चेक कर चुकी है। इस देश के सभी लोगों ने उस पर आकर क्लैरिफिकेशन दे दिया है, बता दिया है कि विदेश मंत्री ने क्या कहा है। मैं नहीं मानता कि इस तरह की बातें, जहां तक इनका सवाल पूछने की आदत है, पुरानी है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने देश को नुकसान पहुंचा है, आप लोगों ने देश को फायदा नहीं पहुंचा है। हाँ, उनको, अगर वो अपना देश पाकिस्तान को मानते हैं तो हमने उसको नुकसान पहुंचाया है। अगर वो अपनी फौज पाकिस्तान की फौज को मानते हैं तो हमने उसको नुकसान पहुंचाया है। अगर वो मानते हैं कि आतंकवादियों से कांग्रेस का कोई कनेक्शन है और उनका नुकसान हुआ है, तो हाँ, हमने उनको नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के गौरव को ना कभी कोई नुकसान पहुंचा सकता है हिंदुस्तानी, और ना पहुंचेगा। जहां तक बात सवाल पूछने की है, वो इनकी पुरानी आदत है। जब इस देश में डीजीएमओ रणवीर सिंह ने 2019 में आकर कहा था कि जी हमने एयर स्ट्राइक कर दी है, इन्होंने तभी सवाल पूछा था, कह दिया पेड़ गिरा कर आ गए। जब वही एयर स्ट्राइक से पहले पूछा, कहा गया था, आकर बाकायदा डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तो इन्होंने कहा था कि नहीं ये तो बेकार फर्जी है, कोई स्ट्राइक नहीं हुआ है, कुछ नहीं है, खून की दलाली है। इन्होंने सवाल पूछे थे। इस देश का डीजीएमओ, इस देश का फॉरेन सेक्रेटरी, इस देश के प्रधानमंत्री, सबने आकर जवाब दिया। लेकिन इनको इस बात पर भरोसा नहीं होता, इनको फर्जी न्यूज पर भरोसा होगा। वरुण जी, आप जवाब देना चाहते हैं? 30 सेकंड। अपने लोगों पर विश्वास करिए ना भाई। हाँ, जवाब देना चाहते हैं? 30 सेकंड जवाब दीजिए, उसके बाद अशोक यादव जी। मैं शुरुआत में जो बात कर रहा था, भारतीय राजनीतिक जो परिदृश्य है, उसके अंदर राजनीतिक व्यवस्था में मूर्खता, पाखंड, छल कपट इतना ज्यादा पिछले मोदी काल में 10 साल में भर गया है कि ये कितना भी कुछ भी बोले, भी हमने किया, कांग्रेस ऐसे कैसे। भाई कांग्रेस ने देश पे शासन किया, इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं। कांग्रेस के टाइम तरक्की नहीं हुई होती तो आज हम यहाँ डिस्कशन नहीं कर सकते। 10 साल में नहीं हुए सारे टीवी चैनल और ये मोबाइल और सारी टेक्नोलॉजी। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के आपने ये बताया, वरुण जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के आपने ये बताया कि हमने पिछले 70, 75 या 80 सालों में क्या काम किया है?
कांग्रेस ने नहीं, क्या नहीं, किया है? आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पवन खेड़ा ने कहा कि देश के साथ गद्दारी हुई है। अरे भाई, देश के साथ कौन गद्दारी कर रहा है, जरा बताइए तो सही। 10 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री ने कितनी करी वो बताइए। और आप कांग्रेस ने तो इससे क्या 54-55 साल ही शासन किया है, 77 साल नहीं किया, जिसमें अरे यार। 7 साल अटल जी के और 10 साल मोदी जी के। ये तो आप 18वां गिनवाते साल हो रहते गया। हैं। मेरा सवाल ये है ही नहीं, रुक जाइए, एक बड़ी खबर आ रही है, जरा वो बता देता हूं। नूह के दूसरे पाकिस्तान जासूस का कबूलनामा सामने आया है। न भारत के पास एक्सक्लूसिव ये कबूलनामा है। जासूस के पाकिस्तान उच्चायोग पर गंभीर आरोप भी हैं। नूह से गिरफ्तार किया गया है इसे। दूसरा जासूस तारिक गिरफ्तार किया गया है और जासूस के पाकिस्तान उच्चायोग पर गंभीर आरोप सामने आए हैं। पाकिस्तान उच्चायोग ने मुझे लालच दिया, यह बता रहा है जासूस। सिरसा एयरबेस की जासूसी को कहा गया, मुझे वीजा लगवाने के पैसे मिलते थे, मुझे लाखों रुपए का लालच दिया गया। तो ये वो जासूस है जिसने न भारत पर कबूला है कि वो जासूसी कर रहा था, हालांकि वो तर्क दे रहा है कि उसे पैसे का लालच दिया गया। उसे पाकिस्तान उच्चायोग ने जासूसी करने के लिए कहा गया था। पाकिस्तान उच्चायोग ने जासूसी करने के लिए कहा, पैसा दिया और उसने जासूसी किया। तारीफ है सन ऑफ हनीफ विलेज कांगर का, तहसील तावड़ू में हूँ। मैं 2018 में पाकिस्तान एम्बेसी गया था अपने वीज़ा के लिए। तो वहाँ मेरा नंबर आया था काउंटर नंबर 1 पे। वहाँ था आसिफ बलोच, पाकिस्तान का अफसर जो है, उसने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में उसने जो है ना मेरा पासपोर्ट दे दिया वापसी, और नंबर जो है फॉर्म पर लिखा नंबर ले लिया मेरा। उसने कहा कि मैं तुझे फ़ोन पे बताऊंगा और फिर आना, फिर वीज़ा दूँगा, इतने वीज़ा मिलेगा ना। फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद उसका 3-4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर दो, वीज़ा चाहिए। मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में अपना वीज़ा ले जा। मैं चल ठीक है। तो मैंने फिर कहीं से नूह से सिम ली 2, और 2 सिम लेने के बाद में फिर मैं उधर पाकिस्तान एम्बेसी गया। फिर वहाँ जो है ये आसिफ बलोच जो पाकिस्तान अफसर जो उससे मिला, इसको मैंने सिम दे दी और इसने मेरा वीज़ा लगा के दे दिया। तो मैं फिर वहाँ से आ गया। आने के बाद में फिर नंबर तो उसके पास था ही मेरा। मैं फिर पाकिस्तान चला गया, 10-12 दिन रुक के घर पे, तो पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान से जब मैं आया वापसी, तो उसकी मेरे पास कॉल आई दोबारा आने के बाद में। तो वो बोला कि काम करना है तुझे, वीज़े के लिए जो कोई बंदा रहे ना, तो उससे किसी से 8,000 10,000 ऐसे पैसा कहे करे और बंदा भेज दे करे। आधा पैसा तो ले लेकर, आधा मैं लेकर करूँगा, और दोनों कमाएंगे पैसा। मैंने कि ठीक है। फिर 8-10 बंदा भेजा हमने, दोनों ने आधा पैसा कर लिया हमने। फिर 2021 में फिर मैं दोबारा गया वीज़ा के लिए। तो जब बंदा को वीज़ा लगवाया तो उसने उसके बदले मुझे दोबारा वीज़ा दे दिया। उसके बदले में फिर मैं वीज़ा लेकर आ गया। मैं घर पर रुका 10-15 दिन। उसके बाद में फिर मैं उधर चला गया पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान से जब मैं आया वापसी, फिर ऐसे ही ये हो गया 2024 में उसने मुझे कॉल करी क्योंकि तुझे एक काम है और एम्बेसी आना पड़ेगा। मैंने कि चल ठीक है आ जाऊँगा। उन्होंने कहा कि अपना एक काम भी है और अपना वीज़ा ले जाना। मैं ठीक है। मैं अपने पासपोर्ट फार्म बढ़वा के तैयार करा कि मैं एम्बेसी में अंदर गया। तो पाकिस्तान का अफसर जो आसिफ बलोच वो मिला। वो मिलने के बाद में वो बोला मुझसे कि अब मेरी जो है कभी भी बदली हो सकती है। जो ये जाफ़र है, ये नया अफसर आया है, जो अब तू इसके साथ में टच हो जा। मैं इसको बता दी मैंने, अब तू इसके साथ रही हो, मैं जा सकता हूँ कभी भी। तो वो जाफ़र ने मेरा नंबर ले लिया। तो आसिफ बलोच जो अफसर था ना, वो जो जाफ़र था, उससे मुझे मिला के चला। तो मैं वहाँ से आया। उसके बाद फिर जाफ़र ने मेरे पास कॉल करी। जाफ़र बोला यही बात कि मुझे सिम चाहिए। मैं चल ठीक है। फिर मैंने उसको भी 2 सिम पहुँचाई। 2 सिम पहुँचाने के बाद फिर उसने भी यही बात करी। जो सिम पहुँचाई ना, उसी नंबर से बात करता था वो। उसने भी अभी ये कहा कि तू एक काम कर, पैसा कमाना है दोनों को और बंदा भेज देख रहे। अब तो दुनिया 15-15 हज़ार रुपये दे रही है। 10,000 से कम किसी से मत करिए बात। आधा तो ले लियो, आधा मैं ले लूँगा। दोनों पैसा कमाऊँगा। मैं चल ठीक है।
उसके बाद में फिर उसके पास भी मैंने 4-5 बंदा भेजा। फिर वो तीसरी बार उससे भी वीज़ा ले लिया मैंने। तीसरी बार वीज़ा ले लिया, मैं वहाँ से आ गया, वीज़ा ले गए। फिर मैं पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान जाने के बाद में तीसरी बार फिर मैं वहाँ से जब आया ना, आने के बाद फिर उसके जब मेरे पास बाद में कॉल आई, फिर उसने कहा कि अब तो है जो सिम से काम नहीं चलेगा, अब तो वीज़ा नहीं लगेगा तेरा। जब मैं वीज़ा के लिए गया तो अब तो कुछ हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए हम तुझे लाखों रुपये देंगे, जहाँ भेजेंगे वहाँ जा सकता है। अब मैंने वहाँ तो उनके सामने हाँ भर ली। फिर ठीक है, जैसे कहा कि मैं वहाँ चला जाऊँगा। उसने कहा कि सिरसा जाना है और एयरफोर्स से जो उसके बारे में उसकी फ़ोटो वीडियो कुछ हमें देनी पड़ेगी। मैं भी ठीक है। फिर मैं वहाँ से आ गया। आने के बाद में मैं घर आ गया। नूह का रहने वाला ये पाकिस्तान का जासूस जो पूरी कहानी बता रहा है कि कैसे पाकिस्तान उच्चायोग ने जासूसी के लिए इसको पैसा दिया, इसको संसाधन मुहैया कराया और यही नहीं, हर सुविधा इसको उपलब्ध कराता था पाकिस्तान उच्चायोग। लेकिन सवाल यह है कि पैसे के लिए क्या आप देश को बेच देंगे? और ऐसे जयचंदों से देश को बच के रहना होगा। यह बड़ी खबर, सिरसा एयरबेस की जासूसी इससे कराई गई और खुद यह गवाही दे रहा है। इसका कबूलनामा आपने नवभारत पर सुना। अशोक यादव जी, एक तरफ ये जासूस हैं जो पैसे के लिए देश को बेच दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अगर कहती है कि सरकार ने देश को धोखा दिया है, तो क्या आप इस बात को मानते हैं? अगर कह के पाकिस्तान को मारा है तो क्या देश को धोखा देना है? ये देखिए विद्या जी, जब तक देश वार में था, पूरी इंडिया गठबंधन, सारे लोग, पक्ष विपक्ष सभी लोग सेना और सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े थे। आफ्टर सीज फायर जब बहुत सारे सवाल उत्पन्न होने लगे तो लोकतंत्र में सवाल उठाना जायज है, तभी लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहती है। सवाल तब से उठना शुरू हो गए जब सर्वदलीय बैठक के साथ माननीय मोदी जी ने युद्ध की शुरुआत की। और युद्ध की अंत किसने किया? सीज फायर किसने किया? ट्रंप ने किया। तो ये हमारे 140 करोड़ जनता और हमारे देश के ऊपर एक तरह से उसकी संप्रभुता पर हमला हुआ और मोदी सरकार के पास हिम्मत नहीं थी कि ट्रंप की बात को काट देते। अशोक जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि हम देखिए, आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। आप सारी बात कहिए, आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, आपको सवाल उठाने का पूरा हक है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन देश से धोखा है या गद्दारी है? देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन बहुत ही अच्छा रहा, सरकार का, सेना का सराहनीय कदम रहा और पूरा विपक्ष इस कदम के साथ था। कहां कोई सवाल खड़ा कर रहा है विद्या जी? सवाल तो खड़े हो रहे हैं जब विदेश मंत्री जी का बयान आता है, उस बयान को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। अरे तो 14 दिन पहले का बयान उठा के देख लीजिए, फिर तो मोदी जी ने खुला चैलेंज बिहार से दिया था पाकिस्तान को। तो क्या कहेंगे आप लोग? नहीं देखिए, तो क्या कहेंगे अशोक जी आप लोग कि भाई मोदी जी ने पहले बता दिया कि हम मारने वाले, भाई बोला कि मारेंगे और मारा, घुस के मारा, वहां मारा जहां जहां पाकिस्तान सोच नहीं सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग सरकार के साथ, सेना के साथ इस मुद्दे पर खड़े थे और लगातार जब भी ऐसा मौका आएगा विद्या जी, पूरा विपक्ष खड़ा रहेगा। लेकिन जब विदेश मंत्री जी का बयान आता है कि जिन जिन जगहों पे हमें स्ट्राइक करनी थी उन जगहों का हमने पहले से पाकिस्तान को इंटीमेट कर दिया था, इस बात को पीआईबी तो बता रहा है, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या फॉरेन मिनिस्टर इस बात को क्लेरिफाई करते कि ये सवाल खड़ा क्यों हो रहा है और इसकी हकीकत ठीक है, शिवम जवाब देना चाहते हैं। शिवम, उसके बाद सुशांत जी के पास जाऊंगा मैं। विदेश मंत्री का बयान है कि हमने उनको अवगत कराया कि हम आतंकवादियों को मारेंगे, सेना अगर चाहे तो इससे अलग रह सकती है, पाकिस्तान अगर चाहे। ये तो हम हमेशा से कह रहे हैं। इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो भारत कभी नहीं रिपीट करता? हम कहते हैं कि आतंकवाद और आतंकवादी कहीं पर भी होगा हम उसको मारेंगे। और मेरे देश के प्रधानमंत्री ने तो बिहार में खड़े होकर ये तक भी कहा था कि इस बार जो उनको समर्थन करता है, सपोर्ट करता है, विल ट्रैक देम, ट्रेस देम एंड किल देम। खत्म कहानी। से दिक्कत क्या है भाई? आप आतंकवादियों की तरफ से बैटिंग करने की क्या आवश्यकता है? देश का स्टैंड हमेशा से क्लियर है कि भाई हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, सिविलियंस के खिलाफ नहीं है, और हम आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। और हमने मारा। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। पहली बार इस दुनिया में दो न्यूक्लियर देशों में आपस में, एक न्यूक्लियर देश दूसरे के 200, 250, 250 किलोमीटर तक अंदर घुसा, उसको घुसकर आकर मार कर आया, और ये कहते नहीं नहीं ये तो धोखा कर दिया। इतना क्यों पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग करनी है आपको? इसमें कौन सी चीज आपत्तिजनक है? कौन सी भाषा भारत नहीं बोलता 2014 के बाद से? ठीक है, हम तो सुशांत जी, युद्ध के वक्त में विपक्ष का कहना है कि वो सरकार के साथ और देश के साथ, सेना के साथ खड़ा था। तो क्या युद्ध खत्म हो गया तो बोलेंगे कि धोखा किया सेना ने और सरकार ने? क्या सेना और सरकार ने धोखा किया है? अगर आप सरकार को सवाल उठा रहे हैं तो क्या आप सेना पर सवाल नहीं उठा रहे हैं? यार देखो, ऐसे है
हम बहुत सारी चीजें गड़बड़ कर देते हैं। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सवाल उठाना अनिवार्य है और उठाने चाहिए। अगर विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा तो अपना काम नहीं कर रहा, पहली बात। दूसरी चीज ये, सवाल सिर्फ सरकार से ही नहीं पूछे जा सकते। भारत जैसे देश में यहां पर कोई सेना का तानाशाह नहीं बैठा हुआ, यहां पर एक लोकतांत्रिक प्रणाली है, तो सेना से भी सवाल पूछे जाते हैं। उसके कई फोरम होते हैं। आप वैसे नहीं पूछ सकते कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सेना से सवाल पूछ रहे हो। पार्लियामेंट की कमिटीज होती हैं और बहुत सारे फोरम्स होते हैं। सेना की बिल्कुल जवाबदेही है और राजनीतिक दलों का अधिकार है सेना से भी सवाल पूछने का। सेना कोई ऐसी चीज नहीं है कि उससे सवाल नहीं पूछा जा सकता। तीसरी चीज ये कि अगर भारत किसी के साथ जंग करता है तो वो सेना नहीं जंग करती, वो सरकार जंग करती है। सेना सरकार का एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और सेना की तैयारी सरकार करवाती है ताकि सेना तैयार होकर जंग कर सके, युद्ध कर सके। तो ये कहना कि जी वो तो सेना लड़ रही थी, सरकार थोड़ी ना लड़ रही थी, अगर सरकार का आदेश ना होता तो सेना लड़ती क्या, सेना जाती क्या वहां पर जो भी प्रहार किया। तीन चीज। चौथी चीज ये कि देखिए, एक लोगों को थोड़ा, और मेरा आग्रह है राजनेताओं से, खासतौर आपके पैनल पे भी बैठे हुए हैं, कि थोड़ा सा अध्ययन कर लें कि आजकल के माहौल में मैसेजिंग किस तरीके से होती है। और मैं उसका एक उदाहरण देता हूं। 1998 में अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर कुछ मिसाइल्स लॉन्च किए उसामा बिन लादेन के कैंप के ऊपर। मिसाइल लॉन्च हो गए, मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर से जा रहे थे, और जब मिसाइल जा रहे थे तो उस समय अमेरिकी जो जनरल था उसने पाकिस्तानी जनरल को फोन करके बोला कि देखिए आपके, या मेरे ख्याल वो साथ में डिनर कर रहे थे या कुछ, उसने अपनी घड़ी देखी और पाकिस्तान जनरल को बोला कि देखिए अभी आपके देश के ऊपर से कुछ मिसाइल्स जा रही हैं, आप कुछ मत करिएगा, ये मिसाइल्स इंडियंस ने नहीं छोड़ी, ये मिसाइल्स हमने छोड़ी है अफगानिस्तान के लिए। इस तरीके का संदेश होता है। इस पर्टिकुलर केस में मेरे हिसाब से तो बहुत स्पष्ट था जो विदेश मंत्री जी ने कहा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के शुरुआत में, उसका मतलब यह नहीं है कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले हमने इनको इत्तलात दे दी थी कि हम कहां कहां पर मारेंगे, ये बात नहीं हुई। ऑपरेशन के स्टार्ट में मतलब कि ऑपरेशन आपने लॉन्च कर दिया, मिसाइलें हिट कर गई और आपने वहां के अधिकारियों को बता दिया कि हमने ये किया है क्योंकि आप आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने ये किया है। अगर आपकी तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई हुई तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। ये बहुत स्पष्ट तौर पर विदेश मंत्री ने अपने बयान में भी बोला था और उसके बाद जो भी बातचीत हुई है वो भी हुई। एक और चीज बोलूंगा, देखिए कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी को, तमाम विपक्षी दलों को राजनीति करने का पूरा अधिकार है और इस मुद्दे पर भी राजनीति करने का अधिकार है। मैं तो यह भी मानता हूं भारत में हर चीज में राजनीति आती है, लेकिन जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया पवन खेड़ा ने, जिस घटिया स्तर पर वे उतर के भारत के विदेश मंत्री को गद्दारी का वो बोल रहे हैं, एक इल्जाम लगा रहे हैं, और जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया, क्या ये किसी राजनीतिक दल को शोभा देता है? सुशांत जी, मेरा सवाल तो ये है कि क्या, दूसरी चीज ये जी, एक मिनट, दूसरी चीज, जरा पवन खेड़ा साहब को थोड़ी सी अकल करनी चाहिए कि एक तो जो भाषा वो इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके के वो आरोप लगाते हैं, मतलब कि कोई सभ्य देश में इस तरीके की कभी कोई बात कर सकता है क्या? भाई कोई बिना सोचा समझे जो मुंह में आता है वो बकबक कर देते हैं क्या? ऐसे बात की जाती है क्या? आप इतने सेंसिटिव मुद्दों के ऊपर भाई सवाल उठाइए, आप पहलगाम के ऊपर भी उठाइए और मैं खुद उठाता हूं कि भाई उसकी जरूर एक उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। कहां पर सिक्योरिटी लैप्स हुआ, क्यों हुआ सिक्योरिटी लैप्स, हम सिक्योरिटी को बेहतर कैसे कर सकते हैं, इस पे जरूर बातचीत होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता है। और इस पर अगर विपक्ष की तरफ से सुशांत जी सवाल पूछा जाता है तो कोई कहता नहीं है कि विपक्ष गलत पूछ रहा है या जो भी सवाल कर रहा है वो सही कर रहा है। अगर सिक्योरिटी लैप्स कहीं हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन शैलेंद्र सर, मैं ये कह रहा हूं कि आप पहले कहेंगे कि हम सेना और भारत सरकार के साथ खड़े हैं किसी जंग या किसी ऑपरेशन में, लेकिन बाद में आप उसमें राजनीति ढूंढेंगे, तो क्या ये आप अपना फायदा देख रहे हैं कि देश का फायदा देख रहे हैं? पहली बात, मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बड़ी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दें, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो कोट करी जाती हैं। आज हमारे लोग जो बात कर रहे हैं पैनल में भी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में साथ दिया था नहीं है
होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। गलत मैसेज जाएगा पाकिस्तान में भी, क्योंकि आप लोगों को कोट किया जाता है कि देखिए जी वहां तो उन्होंने बोला है, वो तो खत्म हो गया, तो अब ये किस बात का सिंदूर। सिंदूर इज अ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। कृपया कर इसमें अपने आप में फक्र महसूस करिए, घमंड करिए कि हमने ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं किया है। टेररिज्म के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है और हम इसमें सरकार के साथ हैं। आ गई बात के पहले 4 दिन आपने सपोर्ट किया या उसके बाद आपने सवाल जवाब किए, ये सवाल जवाब मैं तो चाहूंगा आप और मैं यहां टीवी पर क्यों करें। क्यों नहीं ये सवाल जवाब आप जाकर प्राइम मिनिस्टर के पास करते हैं। और आप अगर सोचते हैं कि जयशंकर साहब ने कोई गलत स्टेटमेंट दी या नहीं दी, अरे भाई वो क्लैरिफाई तो बाद में करेंगे। आप और मैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़े बहुत, एटलीस्ट मैं आप लोगों से कम ही पढ़ा लिखा हूं, अगर मैं देख पा रहा हूं कि ऐसी कोई बात नहीं करी गई जिससे कि हम जयशंकर साहब को गद्दार जैसा वर्ड इस्तेमाल कर दें, ये गद्दार वर्ड अपने लोगों के लिए शोभा नहीं देता। जी वरुण जी। नाथ जी, मैं कह रहा हूँ अभी इतनी बातें हो गई, मैंने यही तो बात की। सुशांत सरीन साहब ने तो बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन कर दिया, सब भाषाई मर्यादा की बात भी करी। और अभी शैलेंद्र सिंह जी भी कह रहे थे कि आप प्रधानमंत्री से मिलेंगे नहीं, बात किससे करो, जब भी तो संसद का सत्र बुलाया जाता है, बुलाते संसद का सत्र, वहां डिस्कशन हो जाता, सारे एक्सप्लेनेशन हो जाते। जब सरकार एक्सप्लेनेशन नहीं देगी, जवाब नहीं देगी विपक्ष का, तो भाषाई मर्यादा की बात भी मैं करूंगा, लेकिन जो आप उसके जवाब ही नहीं दोगे तो आपको क्या रिजोर्ट है पब्लिक के पास में, नेताओं के पास में। दूसरी बात, भाषाई मर्यादा की बात पूरे मैं हमेशा ये कहता आया हूं पिछले 10 सालों में, राजनीतिक मर्यादाओं का, सामाजिक मर्यादाओं का, मूल्यांकनों का, मूल्यों का, सबका अवमूल्यन हुआ है। प्रधानमंत्री जी तो अछूते नहीं रहे। वरुण पुरोहित जी, पवन खेड़ा की जगह आपको बिठा देना चाहिए कांग्रेस को, अगर कांग्रेस को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर पवन खेड़ा अपनी मर्यादा भूल जा रहे हैं और वरुण पुरोहित अपनी मर्यादा याद रखते हैं, तो पवन खेड़ा की जरूरत है, वरुण पुरोहित की जरूरत है। अब ये पार्टी का इंटरनल मैटर आ गया, पार्टी पे अलग डिस्कशन हो सकता है। पार्टी का इंटरनल मैटर ये तब तक है जब तक आपकी पार्टी या आपके नेता देश को लेकर या फिर सार्वजनिक बयान में अपने अपने आप को संयमित रखकर कोई बात कहते हैं। अगर वो भूल जाते हैं कि हम किस वक्त किस माहौल में क्या कह रहे हैं, तो ऐसे नेताओं को तो पार्टी को हटा देना चाहिए, उनके पद से हटा देना चाहिए, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। शुरुआत से ही भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात की थी और मोदी काल की बात की थी, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है उसी का काल माना जाएगा। तो 10 साल में जितना भाषाई मर्यादाओं का उन्मूलन हुआ है, बीजेपी के भी कितने भी आपने देखा, तो मतलब बीजेपी ने अगर मर्यादा बीजेपी अगर मतलब आप लोग बीजेपी बनना चाहते हैं, आप कांग्रेस का नाम बीजेपी रखना चाहते हैं वरुण जी। मैं छोड़ दीजिए, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं कि बीजेपी ने क्या कहा नहीं कहा, उसका जवाब शिवम त्यागी देंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं वरुण जी, नहीं सुनोगे आप मेरी। मैंने कांग्रेस को भी इन्वॉल्व किया, मैंने सारी पार्टियों की बात करी, और जो रूलिंग पार्टी है उसका भी एक, क्योंकि वो गॉड फादर होता है, फादर ऑफ द फैमिली होता है, हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसका भी कर्तव्य होता है। जो आप जो कह रहे हो ऐसे नेताओं को हटा देना चाहिए, वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि राजनीतिक परिदृश्य से जिस भी पार्टी का नेता अमर्यादित शब्दों का, उसका सोच का प्रदर्शन करे, उसको आप हटाइए। मैं तो रोज कह रहा हूँ, आज से थोड़े कह रहा हूँ, आप भी मेरे साथ कितने बार डिस्कशन कर चुके। और संसदीय सत्र की तो सबसे पहले 24 अप्रैल को आपने बात उठाई थी, उस संसदीय सत्र को आप ये समझ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता मैं कह रहा हूं वरुण पुरोहित अगर ये बात समझ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता भी समझ रहे होंगे, तो शिवम त्यागी ये बताइए कि क्या पवन खेड़ा जानबूझकर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझकर वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे उनके जो अपने कार्यकर्ता या उनका जो अपना वोट बैंक है वो खुश हो जाए, और ये वक्त है क्या अपने वोट बैंक को खुश करने का? पहला, जहां तक सभी को कॉन्फिडेंस में लेने की आवश्यकता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च भी नहीं हुआ था, शुरुआत भी नहीं हुई थी, हमने टेररिस्ट साइट्स को हिट भी नहीं किया था, उससे पहले इस देश में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग हुई, दो बार डीजीएमओ स्तर से आकर जो एक्सप्लेन किया गया, फॉरेन सेक्रेटरी ने लगातार बोला, प्रधानमंत्री ने बोला, बावजूद आपकी भाषा सुधरी नहीं। अगर आपको लगता है कि ये कांग्रेस पहली बार कर रही है, अगर आपको लगता है कि ये जो स्टेटमेंट पवन खेड़ा ने दिया है ये विदेशों की मीडिया में पहली बार चलेगा, तो आप गलत हैं। 74th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने राहुल गांधी का कोट ट्वीट करके कहा था कि भारत के मुख्य विपक्षी नेता राहुल गांधी भी इस बात को मानते हैं कि कश्मीर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच के नाम पर वहां जर्नलिस्टिक अप्रोच सब कुछ बैन कर दिया गया है, इंटरनेट नहीं है।
अगर आपके ज्यादातर बयान इंटरनेशनल मीडिया में या विदेशी मीडिया में जो देश के दुश्मन हैं उनके वहां पर चल रहे हैं, सुर्खियां बना रहे हैं, तो माफ कीजिए, ये बेकार की गलतफहमी करनी नहीं चाहिए कि आप इस तरफ खड़े हैं। मैं भी मानता हूं इस बातों के सवाल पूछे जाने चाहिए। मैं मानता हूं कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार है, सबसे सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए सही फोरम, सही समय, सही शब्दों का चुनाव होना बेहद अनिवार्य है। लेकिन शिवम जी, उसका इस्तेमाल दूसरे लोग शिवम जी, उठाकर करेंगे। आप कहते रहेंगे, कांग्रेस नहीं, कह हम रही तो है देश कि के भाई साथ वो हैं। चाहते हैं कि आप सत्र बुला ले, वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री एक्सप्लेन करें, वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ विपक्ष बैठे। ये नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनको मीडिया में आकर बोलना पड़ा। हालांकि उनका बयान या उनके शब्दों को मैं सही नहीं ठहरा रहा हूं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। इस देश के डीजीएम स्तर के अधिकारियों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ऑडियो विजुअल्स, फोटोज, जो टेरर साइट्स थी उनको हिट करने की फोटोज, इसके अलावा जितने भी एयरबेस थे उनको हिट करने की फोटोज, उनकी टाइमिंग से लेकर एक एक चीज इस देश के सामने पब्लिक फोरम में है, जितनी होनी चाहिए। आप मुझे एक चीज बताइए, पार्लियामेंट सेशन में आप ऐसा क्या पूछना चाहते हैं इस देश से? कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं अभी तक इस देश के सामने है? कोई तो बताए ना मुझे, मैं भी तो पूछना चाहता हूँ। ये देश जानना, प्लीज बीच में मत बोलिए ना, आपके बीच में कोई बोलना था, बेचैनी मत रखिए। ये डिस्कॉर्स चल रहा है ना, तो आराम से 1 to 1 करके बात कर लेते हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश के लिए जो जानकारी होनी चाहिए थी वो हर स्तर पर जाकर इस देश के डीजीएमओ, फॉरेन सेक्रेटरी, सरकार, प्रधानमंत्री सबने दी है। अब बात आती है, ये लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान को एज दे दे रहे हैं। भाई आपको क्या लगता है? आप अभी देख लीजिएगा, शाम तक कहा जाएगा कि भारत के विदेश मंत्री को कहा गया गद्दार, उन्होंने देश के साथ किया धोखा। शाम तक वहां पर मीडिया में इनके ये चलेंगे। पवन खेड़ा राहुल गांधी को क्या पाकिस्तान में चुनाव लड़ना है? आपको किस पर भरोसा है बताइए? मैं फिर वहीं जाऊंगा वापस। पवन खेड़ा, आपने सर्जिकल स्ट्राइक में पवन खेड़ा ने जो बयान दिया, 2025 में सरकार पवन खेड़ा ने जो बयान दिया, पवन खेड़ा ने जो बयान दिया है, वरुण अब पहले एक जवाब दे दीजिए वरुण जी। शिवम जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि बार बार कांग्रेस को क्या ऐसा लगता है कि ऐसा बयान दो कि पाकिस्तान को खुश करो, और पाकिस्तान अगर खुश होता है तो एक समुदाय विशेष खुश होता है, और वो समुदाय विशेष किस पार्टी के लिए क्या मायने रखता है सबको पता है। तो क्या आप हर जगह राजनीति से लेकर वोट बैंक ही देखते हैं? विद्यानाथ जी, फिर इंटरप्रिटेशन गलत हो रहा है। मैं कह रहा हूँ वोट बैंक तो मोदी जी नहीं देखते क्या? आप रेलवे की टिकटों में फोटो छपवा दिया, ऑपरेशन सिंदूर पता नहीं क्या क्या, वो सारे राजनेता करते हैं। इसलिए एक मत एक्सक्लूसिव मत करिए कि मोदी जी तो राजनीति करते नहीं, कांग्रेस ही राजनीति करती है, वो खाली संत हैं, भजन करने के लिए आए। ये सब चीज दिमाग से निकाल दीजिए। राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक नेता, भाई आप लोगों को क्या चाहिए वरुण जी? वरुण जी आप लोग को क्या चाहिए बताइए ना। अभी आप बैठे हुए, आप बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया, आप लोगों को क्या चाहिए? पहले आप लोग सबूत करते थे, आपके सामने सबूत है सारे। अरे पाकिस्तान खुद सबूत दे रहा है, उसके बावजूद क्या आप लोगों का मन नहीं भर रहा है? पूरी डिबेट हो गई और आप फिर उसी प्रश्न पे आ गए। लोग क्योंकि आप उस प्रश्न से भाग जा रहे हैं, आप गिनवाने लग जा रहे हैं कि 70-75 साल में आपने क्या किया। भाई देश ये नहीं पूछ रहा है देश ने 70-75 साल में आपने क्या किया। उसके बाद पिछले 10 साल से आप लोगों को या 14 साल से देश ने बता दिया है कि आप लोगों ने जो 70-75 साल में किया उसका नतीजा ये है। सवाल जो आज का है वरुण जी, उस पर रहिए। विद्यानाथ जी करेक्ट कर लो। 70-75 साल, 77 साल तो आजादी को हुए, जिसमें मैंने आपको पहले भी कहा 7 साल अटल जी के, 11 साल इनके मोदी जी के हो गए, 54-55 साल कांग्रेस ने राज किया। इसको इंटरप्रिटेशन को आप सही कर लो। मैं ठीक है भाई, मैं कह रहा हूं आपने 65 साल जो किया देश की जनता ने पिछले 11 साल में, 14 साल में अलग अलग राज्यों और लोकसभा के चुनाव में आप लोगों को बताया है कि आपने क्या किया है। उस पर मत जाइए ना, ये अलग एक डिबेट का मुद्दा है, ये अलग डिबेट का मुद्दा है। मैं कह रहा हूं कि आज पर रहिए ना। आप सुन ही नहीं रहे हो तो मेरी बात को, तो आज पे कह रहा हूँ। आप जिस बात पे कह रहे हो लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात में कर रहा हूँ। पार्लियामेंट सेशन क्यों नहीं बुलाते हैं? ये क्या कह रहे हैं? पार्लियामेंट की क्या जरूरत है? डीजीएमओ सबने सबके सामने रख दिया, तो फिर तो कह देंगे संसद को ताला ही लगा दो, जरूरत ही क्या है? ये जब ये जो मानसिकता है बड़ी घातक है भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। आप बुलाइए, विपक्ष ने संसद सत्र की आप मांग करिए, आप तुरंत बुला लेते। 2 दिन आपको दिक्कत क्या हो रही थी? संसद सत्र बुलाते। ठीक है, एक सेकंड शिवम जी, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। अशोक यादव भी कुछ बोलना चाहते हैं, वो बोल दे, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। दोनों मुझे लगता है कि की तरह का सवाल होगा। बोलिए अशोक जी। देखिए, हाँ विद्या जी, मेरे 2 सवाल था। पहला सवाल ये था कि अभी शिवम जी कह रहे थे जो सवाल पूछना हमसे पूछे, तो क्यों? शिवम जी सरकार नहीं है, शिवम जी एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, और अगर विपक्ष सरकार से सवाल पूछना चाहेगा तो सबसे बेस्ट प्लेस है वो पार्लियामेंट। अब दूसरी चीज है, इन्होंने कहा कि फलाने का बयान पाकिस्तान में ट्रेंड करा। सबसे ज्यादा बयान अगर किसी का ट्रेंड किया है ना विद्या जी, वो विजय शाह का बयान ट्रेंड किया है, जो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, जिन्होंने
कर्नल सोफिया को क्या बोला था कि आतंकवादियों की बहन। ये बयान पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ट्रेंड किया हो गया। कि हिंदुस्तान में अब मैं धर्म जवाब के दे नाम दूं? पर इस तरह की बात हो रही शिवम जी। है और रूलिंग पार्टी कर रही है, Thank you. पूरी पार्टी बचा रही है उनको, विजय शाह को। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोगों से सवाल आज का करूंगा, आप लोग 70 Thank you. साल पीछे चले जाते हैं, दिक्कत ये है, लेकिन कोई बात नहीं। शिवम आज जी का एक जवाब दीजिए। लाइव स्टेटमेंट है। मैं समुदाय विशेष की चाटुकारिता इस देश की पार्टियां किस हद तक करती हैं उसका एक लाइव स्टेटमेंट देता हूं। यूसुफ पठान को जब एक पैनल में डालने की बात की गई और कहा गया कि विदेश में जाकर वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात करेंगे, तो टीएमसी ने उनका नाम विड्रॉ करते हुए ये स्टेटमेंट जारी किया कि विदेश नीति केंद्र का विषय है। इस देश में सीएए की बात हो जो केंद्र का विषय है, उसमें ममता बनर्जी कहेंगी कि मैं जान दे दूंगी, एनआरसी में कहेंगी कि मैं जान दे दूंगी, मैं लोगों को जाने नहीं दूंगी। वहां पर उनको जो है केंद्र के विषय दिखाई नहीं देते, लेकिन अब बीच में ऑपरेशन सिंदूर की बात करनी है तो वो कहते नहीं यूसुफ पठान नहीं जाएंगे क्योंकि ये केंद्र का विषय है। चुप रहिए आप प्लीज, बीच में मत बोलिए। विद्यानाथ जी प्लीज अपन को रोकेंगे क्या? मैं इनके बीच में बोला कि समझ में नहीं आता। उम्र के साथ थोड़ी तो आदमी में सेंसिटिविटी आनी ही चाहिए। दूसरा, इन्होंने एक और चीज कही कि जो सवाल है वो पार्लियामेंट में होने चाहिए। शिवम सरकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है सरकार। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, आप ही कहते हैं ना, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लीजिए कांग्रेस वालों की, ऑपरेशन सिंदूर बहुत शानदार रहा, हमें अपने देश की सेना पर गौरव है, हमें इस बात पर गौरव है कि हमने पाकिस्तान को मारा, हमें इस बात पर गौरव है कि हमने 9 पाकिस्तानी ठिकानों पर मारा और 11 एयरबेस को उनको मारा, हमें हर चीज पर गौरव है। हर चीज पर गौरव है, हर चीज को बेहतर बता रहे हैं, आप इसको जीत बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर भी चालू है। सवाल बचे कहां? इनका सवाल है कि विदेश मंत्री का दल है। बताइए ये सवाल है क्या? इस देश की अगर पार्लियामेंट फोरम से ऐसा सवाल उठता तो कहा जाता? कमाल बात करें, बताइए क्या सवाल है आपके पास? वरुण जी, 5 सवाल बताइए, क्या सवाल है आपका? वरुण जी जल्दी से। विद्यानाथ जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, इनकी मानसिकता कितनी घातक है। सवाल ही क्या है? पार्लियामेंट पार्लियामेंट बुलाए नहीं, पार्लियामेंट बुलाओगे नहीं, पार्लियामेंट बुलाओगे नहीं, आपने उत्तर दे दिया सब चीजों का। आप मोदी जी के प्रतिनिधि आप ही हो, आपने उत्तर दे दिया। भाषण नहीं, क्या बेकार की बातें करते हो? पार्लियामेंट की जरूरत क्या है? सवाल क्या है? ये मानसिकता है आप लोगों की, ये मानसिकता है आप लोगों की। मेरी क्या है सवाल? क्या है आपके पार्लियामेंट में? क्या आप देंगे जवाब? मोदी जी देंगे जवाब? आप ऑथराइज्ड मोदी जी के पेपर ही नहीं है इनके पास। अरे ऑथराइजेशन छोड़ो, सवाल नहीं है आपके पास कुछ भी। उतनी मानसिकता नहीं, लोकतांत्रिक बात करते हो टीवी के ऊपर बैठ के। कोई तर्क नहीं आपके पास। पार्लियामेंट की मखौल उड़ाते हो, कोई मखौल नहीं उड़ा रहे। सच ये है कि आपको इस देश से पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनना है। पाकिस्तान तो आप गए थे जिन्ना की वजह से, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में चाहती है। आपके सारे पाकिस्तान के लिए आप एक तो आपको आनंद बहुत आता है, चीखने चल रहा है। एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है ठीक है, प्लीज प्लीज प्लीज, शिवम और वरुण जी दोनों प्लीज रुक जाइए। सुशांत जी, सिर्फ सवाल पूछना मकसद है या विपक्ष छटपटा रहा है कि कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए विपक्ष हाथ पैर मार रहा है और अनाप शनाप जो लग रहा है वो पूछ दे रहा है, वो कह दे रहा है? यार मैं तो ये मानता हूं कि अगर ये समझ रहे हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं, और खास तौर पर जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस पवन खेड़ा ने की, अगर वो इसको राजनीति समझते हैं तो मुझे तो हैरत होती है इनकी अक्लमंदी पर कि अपनी राजनीति की कब्र खुद ही खोद रहे हैं ये इस तरीके की बातचीत करके। मुझे तो नहीं लगता कि भारत के लोगों के इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल अपने विदेश मंत्री के लिए, वो किसी भी पार्टी का हो, उससे कोई किसी को सरोकार नहीं है, लेकिन इस तरीके का आरोप लगाना मुझे लगता है कि ये अपनी राजनीतिक कब्र खोदने लायक बात है। और अगर मैं वही शब्द इस्तेमाल करूं जो पवन खेड़ा ने किया था, तो शायद मैं कोई बहुत ज्यादा ऑफ द मार्क नहीं होऊंगा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के, लेकिन मैं शायद उनके स्तर पर नहीं उतर सकता, तो वो शायद मेरी गलती है। बाकी ये बात है कि मेरे ख्याल राजनीतिक दलों को शायद थोड़ा सा ये भी सोच लेना चाहिए कि जिन लोगों को राजनीति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, हु कांट रीड द रूम, जिनको पता नहीं लगता कि यार क्या माहौल है और माहौल के अनुरूप कैसे अपनी राजनीति उसमें करनी है। राजनीति तो करनी है, राजनीतिक दल राजनीति नहीं करेगा तो और क्या करेगा। और उसने जरूर जो सरकार है उसके ऊपर उसने जरूर आलोचना भी करनी है, और क्यों नहीं करेंगे वो, और करनी भी चाहिए, उससे बेहतर ही हो। हम तो यही चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सा राजनीतिक दल है तो राजनीति करेंगे ही, वो सत्ता के लिए लड़ेंगे ही, वो सत्ता हासिल करने के लिए प्लस माइनस देखेंगे। सर क्लोजिंग रिमार्क चाहता हूं मैं आपसे शैलेंद्र सर, कि भाई राजनीति करने से कोई आपको थोड़ी ना रोक रहा है।
लेकिन क्या आप इतने छटपटा रहे हैं, आप इतने परेशान हैं कि भाई इस ऑपरेशन के बाद हमारे हाथ कुछ नहीं लग रहा है तो हम कुछ भी करेंगे? मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से रिक्वेस्ट कर सकूंगा अपनी सो कॉल्ड पार्टीज को कि अगर आप 10, 20, 40, 50, 60, 70 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं तो वो मैच्योरिटी आपकी दिख कर आनी चाहिए। आपकी लड़ाई अगर इस बात की है कि पार्लियामेंट सेशन होना चाहिए, नहीं, ये आपकी अपनी लड़ाई है, पॉलिटिकल लड़ाई। उसको आप यहाँ लाकर क्या प्रूव कर देंगे कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है? मुझे लगता है आज सिर्फ और सिर्फ 140 करोड़ लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं उनके साथ मत खेलिए। बड़ी मुश्किल से हम एक हुए हैं और एक होकर हमने ये डिमांड किया था कि फौज गवर्नमेंट के थ्रू ये ऑपरेशन करेगी जो उसने बड़े सक्सेसफुली करा है। कृपया कर ग्लास खाली है आधा मत देखिए, कितना भरा है वो जरूर देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है कि उसके खिलाफ भारत ने जो एक्शन लिया, जो ऑपरेशन किया, उससे उसका बहुत नुकसान हो गया। आतंकी अड्डे तबाह हो गए, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर, कई एयरबेसेस तबाह हो गए। खुद पाकिस्तान ने डोजियर भेजकर बताया है कि देखिए साहब, हमारे यहां आपने कितना नुकसान कर दिया है। लेकिन क्या विपक्ष उसमें भी मौका तलाश रहा है? बहुत बहुत